हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैथ बेसिक का पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम विभाज्यता का नियम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी संख्या कैसे विभाज्य होती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ पूछता है तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए ताकि इससे आने वाला कोई भी प्रश्न गलत ना हो। चलिए देखते हैं 2 से विभक्त होने का नियम। देखिए, इस वीडियो में हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन संख्याओं से विभक्त होने का नियम जानेंगे। देखिए, 2 से विभक्त होने का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभक्त हो या इकाई अंक का अंक 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसे इस तरह से समझिए, मान लीजिए कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक अगर 2 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, या इकाई का अंक 0 है तो भी वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए, अगर मान लीजिए 12 हो गया तो 12 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। अब 2 को चेक कर लीजिए कि 2 से विभक्त होता है या नहीं। तो 2 से देखिए 2 से कट जा रहा है एक बार में, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब मान लीजिए 10 है, इकाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0। अब 2 से चेक कीजिए तो 2 पंजे 10। इस तरह से अगर इकाई का स्थान 2 से कटता हो या इकाई का स्थान 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसे इस तरह से देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 2। इसे देखिए कि 2 से विभक्त है या नहीं। इसे भी वही उसी तरह से करेंगे। इकाई का अंक देखिए 2 है तो 2 को 2 से भाग दीजिए, कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभक्त है। 2 से विभक्त होने का यही नियम है, इकाई का अंक 2 से विभक्त हो या इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब आगे देखिए 3 से विभक्त होने का नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। मान लीजिए कोई भी संख्या दिया गया हो, वह 3 से अगर पूर्णतः विभक्त है तो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। कोई भी संख्या दी गई हो, अगर मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, अगर इसके अंकों का योग 3 से विभक्त होगा तो यह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। इसे पूरा जांचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका योग कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए 3 से विभक्त होता है। अगर 3 से विभक्त होगा तो यह संख्या 3 से विभक्त होगी। अगर 3 से नहीं विभक्त होगा तो वह संख्या भी 3 से नहीं विभक्त होगी। तो इसे जोड़ लीजिए, 4 + 3 + 5 + 9, 4, 3, 7, 5, 12, 8, 20, 21, 21/3 कीजिए तो 3 से जब भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। अगर इसे और छोटा करना चाहते हैं, इतना 21 में नहीं देना चाहते हैं, तो 2 + 1 को जोड़ लीजिए, 3 हो गया। 3 में 3 से भाग दे दीजिए तो भी कट गया। इसी तरह से 3 से विभक्त होने का यही नियम है। जितनी भी संख्या दी रहे, अगर कितना भी बड़ा संख्या हो, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, अगर उसके अंकों का योग, उसे जोड़ने पर जो अंक आता हो, अगर उसका योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे इसे देख लीजिए, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। अब इसे अगर 3 से चेक करेंगे, भाग देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर इसके अंकों का योग जोड़कर अगर 3 से भाग दें, अगर 3 से कट जाती है तो यह संख्या 3 से पूरी तरह से विभक्त होगी। तो देख लीजिए, जोड़िए, 5 + 4, 5 + 4 + 7 + 2 + 9 + 1, 5, 4, 9, 7, 16, 16, 2, 18, 18, 1, 19, 19, 1, 20, 20, 7, 27। देखिए 19 के बाद 1 इससे लेंगे 20 हो जाएगा, उसके बाद 8 मन से 1 जाएगा 7 होगा, तो 7 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 27 हो गया। अब 27 को 3 से भाग दीजिए, 3 से जब भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। या आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते तो ये 27 है, 2 + 7 को जोड़ लीजिए, 9 हो गया। 9 में 3 से भाग दे दीजिए तो कितनी बार में गया? 3 बार में चला गया। तो यह संख्या, ये जो 5, 4, 7, 2, 8, 1, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 से विभक्त होने का यही नियम है। अब आगे देखिए 4 से विभक्त होने का नियम।
यदि दी गई संख्या के दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है तो दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए 4 से विभक्त होने का यही नियम है कि जो भी संख्या दिया हो, जितना भी अंक का दिया हो, दहाई और इकाई अंकों से बनी जो संख्या बने वह अगर 4 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। मान लीजिए 1 4 2 142 है। अब इसे चेक कीजिए 4 से विभक्त है या नहीं। तो दहाई और इकाई का अंक क्या है? दहाई और इकाई, दहाई क्या है? 4 है, इकाई क्या है? 2 है। तो यहाँ पर 42 को लिख लीजिए और 4 से भाग दीजिए। नहीं कट रहा है तो 42 4 से विभक्त नहीं है। अब इस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए 140 है, इसमें भी उसी तरह से होगा। दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों को निकालकर एक संख्या बना लीजिए, 40 हो जाएगा। अब 40 में 4 से भाग दीजिए। 40 में जब 4 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। इसी तरह से अगर 124 है, इसे भी चेक कर लीजिए। दहाई और इकाई का अंक निकालकर एक संख्या बना लीजिए। तो दहाई 2 है, इकाई 4 है, तो 24 को निकाल लीजिए, एक संख्या बन गया। अब इसे 4 से भाग दीजिए। 4 से जब भाग देंगे तो 4 छक्के 24, 6 बार में कट जाएगा। और अगर मान लीजिए 1 4 5 7 2 इस तरह से है तो इसे भी चेक कर लीजिए। ये इतनी संख्याओं से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ दहाई और इकाई ये दोनों संख्या को निकालकर अलग एक संख्या बना लीजिए। तो दहाई और इकाई से क्या होगा? 72 बनेगा। अब 72 को 4 से भाग दीजिए। अगर 72 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 एक अन्य 4 बचा 3 और 2 इधर है 32, 4 बटे 32, 18 बार में कट गया। तो 4 से संख्या विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता का यही नियम है। अगर दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। अगर वह दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभक्त नहीं होगा तो संख्या 4 से विभक्त नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हुआ है, ये दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभक्त नहीं हुई है तो यह संख्या 4 से विभक्त नहीं होगा। और यहाँ पर दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो गया है तो यह पूरा संख्या 4 से विभक्त होगा। अब आगे देखिए 5 से विभक्त होने का नियम। देखिए 5 से विभक्त होने का नियम, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक मतलब पहला अंक, अगर दाईं तरफ से पहला अंक इकाई अंक 5 हो अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए अगर मान लीजिए 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया तो ये क्या है? इकाई का अंक 0 है तो ये पूरा संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। 5 से भाग दे दीजिए। 5 से जब भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा और एक 0 इधर उतार लेंगे, 20। और अगर 1 2 5 5 इस तरह से है तो भी इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक क्या है? 5 है तो यह पूरा संख्या 5 से विभक्त होगा। अब मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। अब इसे चेक करना हो 5 से विभाज्य है या नहीं तो क्या करेंगे? इकाई का अंक देखेंगे, 5 है या 0 है। अगर 5 या 0 है तो 5 से पूर्णतः विभक्त है। इसमें क्या है? इकाई का अंक 5 है तो यह 5 से पूर्णतः विभक्त है। अब मान लीजिए 1 2 5 0 इस तरह से है तो इकाई का अंक क्या है? 0 है। यह भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, जिससे कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो और कभी भी फिर से वीडियो ना देखना पड़े इसे समझने के बाद। देखिए अब आगे 6 से विभक्त होने का नियम। देखिए यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। 6 से विभक्त का होने का यही नियम है। यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त होगा तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब मान लीजिए 36 हो गया
तो 36 को देखिए 2 से कट रहा है या नहीं। 2 से विभक्त होने का नियम क्या है? इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। इकाई का अंक क्या है? 6 है। 6 को देखिए 2 से कट रहा है, 6 कट जा रहा है 3 बार में। और उसके बाद 3 से देखिए, 3 से संख्या कट रही है, तो 3 से विभक्ति का नियम क्या है? दोनों सभी जितना भी संख्याएं दिया हो उनका योग कर लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर वह संख्या 3 से कटेगी तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 36 क्या है? 3 और 6 है, तो 3 + 6 को जोड़ लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 में जब 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 9 पूरी तरह से कट जाएगा, 9 3 बार में कट जाएगा। तो यह 3 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, मतलब 36 6 से विभाज्य होगा। इसी तरह से ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरह से देख लेंगे, जांच लेंगे। 2 और 3 से देख लेंगे, अगर 2 3 से कटेगा तो वह 6 से भी कटेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए 7 से विभक्ति का नियम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आपको आना चाहिए। देखिए, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। देखिए इसे इस प्रकार से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 112 है। अब इसे जांच करना है कि 7 से विभक्त है या नहीं। तो कैसे जांच करेंगे? 11 को अलग लिख लीजिए, इसको 2 भागों में बांटिए, इकाई अंक को अलग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 2 को निकाल लिए। अब इकाई अंक को दोगुना करके जो संख्या बची हो उससे घटा दीजिए। इकाई अंक को दोगुना कीजिए, क्या हो गया? 4 हो गया। तो 11 - 4, 11 में से फिर घटाएंगे 4 को, क्या आएगा? 7 आ जाएगा। अब 7 को देखिए 7 से विभक्त है, तो 7 7 से विभक्त है। इसी तरह से एक और देखिए, मान लीजिए 133 है, तो इसे क्या करेंगे? 2 भागों में विभक्त कर लेंगे, 13, 3। इसमें भी उसी तरह से करेंगे 3 × 3, 3 × 2, दोगुना कर देंगे। 3 × 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6 हो जाएगा। तो 13 - 6, फिर 6 को घटा देंगे जो बची संख्या रहती है। 13 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। फिर 7 को देखिए 7 से विभक्त है, 7 7 से विभक्त है। 7 से विभक्ति का यही नियम है, जितनी भी संख्या दिया हो उसमें से इकाई अंक को अलग कर लीजिए और इकाई अंक को दोगुना कीजिए। जो बची संख्या हो उससे इकाई के अंक को दोगुना करके घटा दीजिए और फिर अगर जो संख्या आती हो उसे देखिए, अगर 7 से विभक्त है तो वह पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। अब आगे देखिए 8 से विभक्ति का नियम। यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई, इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। इसे इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए वह संख्या 1280 है। अब 1280 को हमें जांच करना है 8 से विभक्त है या नहीं। तो कैसे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या को अलग निकाल लेंगे। तो संख्या कौन सी बन रही है? 280 बन रही है। अब इसे जांच करेंगे, अगर ये 8 से विभक्त है तो वह पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो इसे 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 त्रिका 24, 4 40 हो गया, 8 पंजे 40, कितना आ गया शेष? शेष 0 आ गया। 35 बार में पूरा कट गया, तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब मान लीजिए 12,672 है, तो इसे कैसे चेक करेंगे? इसमें पूरा 8 से या तो भाग दे या ये 3 अंक में भाग देकर पता कर ले। तो 672 को अलग निकाल लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक को अलग निकाल लेंगे। तो 672 को जब अलग निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 672 आ जाएगा। अब 672 को 8 से भाग देंगे, चेक करेंगे 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 अठाए 64, बचा कितना? 3 बचा और 2 इधर है ही, तो 32, 8 चौके 32, 84 बार में पूरी तरह से कट गया। तो क्या हुआ? 8 से विभक्त है। इसी तरह से 8 से विभक्त होने का नियम है, इसी तरह से चेक कर लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अब 9 से विभक्त होने का नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए कोई भी संख्या दी गई हो,
अगर उसके अंकों का योग, देखिए यह 3 वाले नियम की तरह है एकदम। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसे इस तरह से देखिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब मान लीजिए ये संख्या है, इसे हमें पता करना है 9 से विभक्त है या नहीं। तो क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ लेंगे। 3 4 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 7, 18 7 क्या हो गया, 18 8 7 15, 25 हो जाएगा। और 25 1 26, 26 1 27, 27 हो गया। अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो जो जहाँ पर आए उसे जोड़ लिया कीजिए। जैसे 4 3 7 2 9, 9 5 14 आया, तो 14 में क्या होता है, 4 1 1 4 होता है। तो इसे 5 भी कर सकते हैं, इसे 5 भी कर सकते हैं और आगे भी उसी तरह से, तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए 7 + 2, अब 27 को हम 7 + 2 कर दे रहे हैं और छोटा, तो क्या हो गया, 9 हो गया। अब 9 को 9 से भाग दीजिए, 9 को 9 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में। तो यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का यही नियम है। अब आगे देखिए, 10 से विभाज्यता का नियम यही है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्यता का यही नियम है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगी। अब आगे देखिए 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान से समझिए। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभक्त हो या 0 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उसके सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग दोनों का अंतर लेंगे, सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से पूर्णतः विभक्त हो या 0 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। मान लीजिए वह संख्या 2 8 2 5 9 इस तरह से है। अब इसे जांच करना है कि 11 से विभक्त है या नहीं, तो कैसे करेंगे। अब इसे इतना लंबा अगर भाग देंगे तो गलत भी हो सकता है। अब इसे इस तरह से जांच कर लेंगे, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, उसके बाद दोनों का अंतर लेंगे। देखिए ये विषम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया, 1 2 2 1 2 2, देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया, तीसरा अंक हो गया। तो इन तीनों का योग क्या होगा, 9 + 2 + 2, 9 + 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 2 11 2 13। अब उसी तरह से सम स्थान के अंकों का योग 8 5 क्या हो जाएगा, 8 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद दोनों का अंतर लेंगे, उसके बाद दोनों का अंतर, तो 13 - 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, या तो अंतर 11 से पूर्णतः विभक्त हो या तो 0 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसे देखिए 3 1 0 8 4 9, इसे भी देख लीजिए। ये विषम अंकों का योग 8 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 3 हो गया और यहाँ पर नहीं, उसके बाद 1 होगा, यहाँ पर आएगा, पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा। इस तरह से विषम संख्याएं होती है। और यहाँ पर सम संख्या होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, छठवां होगा। तो 9 + ये 8 है प्लस ये 1 है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 8 17 1 18 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 + 0 + 3, 4 + 0 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7। अब दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर क्या आएगा, 18। अंतर लेंगे, देखिए यहाँ पर समझिए बात को, अंतर लेंगे, घटाएंगे नहीं, अंतर लेंगे। कोई भी अगर ये मान लीजिए अगर ये 18 रहता, ये 7 रहता, इसमें बड़े से छोटे को घटाएंगे, बड़े से छोटे को घटाएंगे, चाहे जो बड़ा हो। अगर सम स्थान के अंकों का योग बड़ा रहता
तो भी सम स्थान के अंकों से विषम स्थान के अंकों को घटाते। देखिए ये 18 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 क्या है, 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।